बिलासपुर हाई कोर्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। साल 2018 के छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू की ओर से पेश किए गए सभी 9 गवाहों की गवाही पूरी हो गई है। विधानसभा के तत्कालीन सचिवालय प्रमुख चंद्रशेखर गंगराड़े के बयान दर्ज होने के साथ ही याचिकाकर्ता पक्ष का साक्ष्य चरण समाप्त हो गया है। अब बारी है भाजपा की दिग्गज नेता और इस चुनाव की विजेता सरोज पांडे की, जिन्हें अदालत में अपना बचाव करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। अब जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा विवाद। मामला मार्च 2018 का है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से राज्यसभा की एक खाली सीट के लिए चुनाव हुए थे। भाजपा ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस की ओर से लेखराम साहू प्रत्याशी थे। चुनाव के बाद सरोज पांडे को विजयी घोषित किया गया, लेकिन इस जीत पर शुरू से ही विवादों के बादल मंडरा रहे थे। लेखराम साहू ने इस चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती दी और आरोप लगाया कि यह जीत नीमों की धज्जियां उड़ाकर हासिल की गई है। लेखराम साहू की याचिका में 2 मुख्य आधार हैं। पहला, सरोज पांडे के नामांकन पत्र और शपथ पत्र में दी गई जानकारी। आरोप है कि उन्होंने अपने एक बैंक खाते की जानकारी छिपाई और शपथ पत्र में अपूर्ण तथ्य पेश किए। दूसरा और सबसे तकनीकी आरोप है लाभ के पद का। याचिका के अनुसार उस समय भाजपा के 18 विधायक लाभ के पद पर आसीन थे। कांग्रेस का तर्क है कि इन 18 विधायकों को मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए था। नामांकन के दौरान ही इन पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला राज्यपाल और चुनाव आयोग तक भी पहुंचा, लेकिन मतदान हुआ और सरोज पांडे निर्वाचित हुई। अब बात करते हैं कि कानून क्या कहता है। सवाल यह उठता है कि यदि अदालत में ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या होगा। भारतीय कानून, विशेषकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। पहला, चुनाव शून्य घोषित होना। यदि कोर्ट यह पाता है कि शपथ पत्र में जानकारी छिपाना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, यह नामांकन गलत तरीके से स्वीकार किया गया था, तो सरोज पांडे के चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है। इसका अर्थ होगा कि उनकी राज्यसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अयोग्यता। धारा 8A के तहत यदि किसी प्रत्याशी को जानबूझकर जानकारी छिपाने या चुनावी कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने से भी एक निश्चित अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। और तीसरा, आपराधिक कार्रवाई। गलत शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि 18 विधायकों का मतदान अवैध पाया गया और यह साबित हुआ कि उनके वोटों के बिना चुनाव परिणाम बदल जाता, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा चुनाव कराने के आदेश दिए जा सकते हैं। फिलहाल गेंद सरोज पांडे के पाले में है। उनके वकीलों ने अदालत से अपना पक्ष और गवाह पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई में सरोज पांडे की ओर से गवाह पेश होंगे, जिनका प्रति परीक्षण लेखराम साहू के वकील करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि यह सीधे तौर पर एक उच्च सदन की सदस्यता की वैधता से जुड़ा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव में शपथ पत्र की गलत जानकारी पर सदस्यता रद्द होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।